क्या आप भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बेहतर हो? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जहां नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उससे भी देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे आप चाहें तो हैज हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है, हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। चलिए इस सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने राम की मदद क्यों नहीं की है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो हैज हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों का होता है वाई। उसके बाद हैज या है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपने। आपने का होता है यू, और हम जानते हैं कि यू के साथ
हैव का प्रयोग होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सभी का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ सबको देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? मदद करना। मदद करना का होता है हेल्प, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मदद करना का प्रभाव किस पे है? राम पे। राम की मदद की जा रही है, तो राम ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चूंकि राम प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मेरी सहायता कैसे नहीं की है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे आया हुआ है और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो हैज हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे है? कैसे का होता है हाउ, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से यहाँ पे ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने का होता है ही या सी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैज जो है सिंगुलर है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। इसमें नहीं भी है तो हैज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे हैजंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट उसने। उसने का यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? सहायता करना। सहायता करना का होता है हेल्प, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो हेल्प का वर्ब का तीसरा रूप जो होता है हेल्प्ड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सहायता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मेरी पे। तो यहाँ पे मेरी का मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया है। इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है या है, इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हैज हैव के बाद नॉट शिफ्ट हो जाता है, जिसको आप चाहें तो हैज हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्यों का होता है वाई। उसके बाद हैज या है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है उन लोगों, जिसका दे होता है। दे प्लुरल सब्जेक्ट है और हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब हैव है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, और इसमें नहीं भी है तो नहीं का नॉट हो जाएगा। हैव और नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म हैवंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उन लोगों का हो जाएगा यहाँ पे दे। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है? करना। करना का होता है डू, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो डू का तीसरा रूप जो होता है डन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कुछ। कुछ का यहाँ पे हो जाएगा एनीथिंग। उसके बाद है हम लोगों के लिए, तो फॉर अस, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कुछ और टाइप्स के रूल्स को देखेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।